आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक जिसका नाम है विभाज्यता और उसकी जांच। बच्चों ये भी संख्या पद्धति से संबंधित चैप्टर है। चलिए आज इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, विभाज्यता मतलब होता है किसी संख्या को अगर हम दूसरी संख्या से भाग करें वो संख्या पूरी पूरी कट जाए तो ये प्रॉपर्टी विभाज्यता कहलाती है। देखिए लिखा भी हुआ है कि जब किसी संख्या में, ठीक है, किसी एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तब वह संख्या पूर्णतः भाज्य संख्या कहलाती है। ध्यान दीजिए, वो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। इस प्रकार पूर्णतः विभाज्य होने वाली स्थिति को ही विभाज्यता कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए एक सूत्र है जो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसका रूप बदल दिया गया। ठीक है, अभी मैं इसे समझाऊंगा। देखिए ध्यान से कि भाज्य बराबर होता है बच्चों भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। अब घबरा गए होंगे आप इतना सोच के कि भाज्य भाजक भागफल और शेषफल क्या होता है। कोई चिंता वाली बात नहीं। देखिए ये हमने सवाल यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब वो 3 से 5 में भाग देना। क्लियर? अब देखिए बच्चों, 3 से अगर भाग करें तो 3 एकम 3 आ गया। ओके, ये तो आप जान ही रहे हैं इसका नाम क्या होता है? शेषफल। ठीक है, ये क्या होता है? भागफल। ठीक, और जिससे भाग दी जाती है बच्चों उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। अब बची ये बीच वाली संख्या। ठीक है, इस बीच वाली संख्या का नाम होता है भाज्य। ठीक, अब देखिए इस फार्मूले को इस सवाल में फिट करके देखते हैं बच्चों। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए ये 5 क्या है? हमारा भाज्य लिखा हुआ है। क्या? अब देखिए इसी सूत्र के हिसाब से कि अगर लिखना है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, ठीक, और प्लस शेषफल। ठीक है, अब देखिए भाज्य की जगह मैंने क्या लिखा? 5, जो कि यहाँ पे। ठीक है, भाजक की जगह पे क्या हो जाएगा? 3 गुणा भागफल कितना है? 1 आया। ठीक, और शेषफल कितना बचा था? प्लस 2। आप चेक कर लीजिए, 3 की गुणा 1 से कीजिए, 3 एकम 3, और 3 में आप 2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों? 5। देखिए फार्मूला फिट हो गया। कुछ नहीं है, केवल लिखने का एक तरीका है बच्चों, और कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से बच्चों यहाँ देख लीजिए, अब तो समझ ही होंगे क्या करना है। 4, ठीक, 4 एकम 4। ठीक, अब बीच वाली संख्या जो यहाँ पे लिखी है, बस आप ये ध्यान रखिए, ये हमारी क्या है? भाज्य है। क्या है ये? भाज्य है। तो 7 बराबर क्या लिख देंगे? ठीक, इसकी और इस संख्या की गुणा कर लीजिएगा। ठीक, तो ये क्या है? हमारा भाजक, और ये है भागफल। तो भाज्य गुणा भागफल, ठीक, इसकी गुणा हो जाएगी 4 गुणा 1, और ये नीचे वाला जो है शेषफल, ये जोड़ दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। 4 एकम 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। मैंने 4 उदाहरण आप लोगों के लिए इसीलिए लिखे जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाए बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर मैंने 4 से 32 को भाग किया तो कितना हो जाएगा? 4 अट्ठे 32। यहाँ पे क्या होगा? शेषफल 0 आ गया। यहाँ पे क्रॉस मत लिखिएगा, 0 लिखिएगा। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए 32 बराबर लिखेंगे, यहाँ की जो संख्या बीच वाली वो यहाँ पे लिखी जाएगी। 32 बराबर, अब इन दोनों की गुणा कर दीजिए। 8 चौक कितना हो जाएगा? 32, और शेषफल कितना है? 0। तो 32 में आप 0 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों? 32। क्लियर हो गया? देखिए ये संख्या इसके बराबर मिल गई। तो ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा इतनी देर में। अब देखिए बच्चों हमारा चौथा उदाहरण। देखिए 6 से भाग करना है हमें 35 में, तो कितनी बार हो जाएगा? 6 छंग 36 ज़्यादा हो जाता है। 6 पंचे 30। ठीक, अब मैंने क्या किया? देखिए कौन सी संख्या लिखनी है? 35। क्या लिखनी है? 35। और 6 और 5 की क्या होनी है? गुणा। ये हो गई, और क्या जोड़ देना है? शेषफल। ये यहाँ आ गया। 6 पंजे 30, और ये 5 जोड़ दो, क्या बन जाता है? 35। ओके, तो ये फार्मूला एकदम क्लियर हो गया बच्चों। देखिए बच्चों ये फार्मूला एकदम आपको अब समझ में आ गया होगा।
विभाज्यता की जांच। इसमें बच्चों कुछ नहीं है, कोई भी संख्या किस किस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है या कट रही है, और हर संख्या का नियम अलग है, उसी पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला लिखा हुआ बच्चों देखिए 2 से विभाज्यता, यानी यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कोई भी संख्या है वो 2 से पूरी तरीके से तब कटेगी जब उनका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यहाँ पे आपके लिए सुविधा के लिए देखिए मैंने संख्या लिखी, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका इकाई का अंक क्या है, 2, यहाँ पे मौजूद है। ओके, यहाँ पे देखिए 0 यहाँ मौजूद, यहाँ 4, ये देखिए 4 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 8। यानी इकाई के अंक पर अगर ये अंक आपको दिखाई दे जाए 0, 2, 4, 6, 8, तो ये संख्या ऑटोमेटिकली 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, या बच्चों को सीधे शब्दों में कट जाएगी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए 3 से विभाज्यता का नियम बच्चों। देखिए अब देखिए इसकी डेफिनेशन या परिभाषा क्या दी है कि कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ मैंने 3 संख्याएं ली हैं, एक तो 954, एक 735 और एक 1047। ठीक, तो यहाँ जो हमारी परिभाषा कह रही है, ज़रा ध्यान दीजिए। 954 हमने यहाँ पे लिख लिया, इसके सारे अंक जोड़ लिए। ठीक, 9, 5 और 4, ये 9, 5 अगर 4 जोड़ लें तो 18 आएगा बच्चों। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, 18 देखिए क्या 3 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर हम 3 से विभाजित करें तो क्या हो जाएगा, 3×6 18। ये 18 जब 3 से कट गया तो समझ लीजिए आप ऑटोमेटिकली ये 354 भी 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये 3 से विभाजिता का नियम है। इसके बाद देखिए अगली संख्या क्या दे रखी है, 735। 735 में भी आप देखिए 3 अंक जोड़ लीजिए, 5, 3 और 7, 7, 3, 10 और 5, 15। देखिए ये भी 3 से कट जाएगा, 15। ठीक, जब 15 ये 3 से कट गया तो 735 भी 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा या विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखें अगली संख्या हमारी क्या है, 1047। 1047 के सारे अंकों को जोड़ लीजिए। देखिए 7 में 4 जोड़िए 11, फिर 11 में आप 0 जोड़ दीजिए तो 11, और 11 में 1 जोड़ दीजिए 12। अब 12 देखिए 3 के पहाड़े में आता है या 3 से कट जाता है, 3 चौक 12। इट मीन्स ये पूरी संख्या भी आपकी 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी बच्चों। बच्चों देखिए अगली विभाज्यता हमारी है 4 से विभाज्यता। तो इसमें क्या नियम है कि जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों या किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंतिम 2 अंक। ठीक, और यहाँ पे अंतिम 2 अंक 0 हों तो वो संख्या जो है हमारी 4 से पूरी तरीके से कट जाएगी या विभाजित हो जाएगी। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए ये संख्या ये लिखी हुई है 4936, यहाँ 4584, यहाँ पे ठीक 9700, यहाँ पे 1012। अब इनके अंतिम आप 2 अंक देख लीजिए ध्यान से, बाकी आप कुछ मत देखिए। ठीक, अंतिम 2 अंक आपको देखने, केवल अंतिम 2 अंक देखिए। 36 4 से कट जाता है, 4 नेम 36 कट गया तो ये पूरी संख्या आपको 4 से यानी कट जाएगी। ठीक, यहाँ पे देखिए 84, ये भी 4 से कट जाएगा। देखिए 84, 4 दूनी 8, ठीक, और 4 एकम 4, 84 कट गया तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी या विभाजित हो जाएगी। यहाँ देखिए अंत में 2 0 हैं। ठीक, यहाँ पे अंत में क्या लिखा हुआ, अंतिम 2 अंक 0 हों तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी या 4 से कट जाएगी। यहाँ पे देखिए बच्चों अंतिम 2 अंक 12 हैं तो 4 से देखिए 4 3 12 होता है, तो ऑटोमेटिकली ये पूरी संख्या हमारी 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। बच्चों देखते हैं अब 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। इसमें देखिए कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो तब होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अंतिम अंक यानी इकाई का अंक, कितना, इकाई का अंक। देखिए इकाई का अंक यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 5। बस 2 ही नियम याद रखिए इसमें कि अंतिम अंक जो है 0 होना चाहिए और अंतिम अंक 5 होना चाहिए। तो वो संख्या जो है 5 से डिविजिबल होगी या 5 से विभाजित हो जाएगी, और या कहें 5 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है बच्चों,
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 6 से विभाजिता का नियम देखो। अब इसमें क्या है देखिए बच्चों कंडीशन कि कोई भी संख्या 6 से पूर्णतया विभक्त होगी जब वह संख्या 2 तथा 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो। बच्चों देखिए इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं और 3 से कौन कौन सी कटती हैं। ठीक, 2 से वो कटेंगे जिनके इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 ठीक ये हों, और 3 से वो कटेंगे कि सारे अंकों को जोड़ लें और जो जोड़ बने वो 3 से विभाजित हो जाए। तो ठीक देख लीजिए, यहाँ देखिए इकाई के स्थान पे 4, यहाँ इकाई के स्थान पे 2, यहाँ इकाई के स्थान पे 6। तो देखिए 4, 2, 6 यानी ये संख्या 2 से पूरी तरीके से कट जाएगी। पहली कंडीशन 2 वाली क्लियर हो गई। अब देखिए बच्चों दूसरी कंडीशन में क्या है, 3 से विभाजितता का नियम क्या होता है, 3 अंकों को जोड़ लीजिए, 4 और 4 8 ठीक, और 8 7 15, इसका जोड़ आ गया 15 ठीक। तो 15 क्या है 3 से विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 2 से विभाजित हो गए, 3 से भी, यानी ये संख्या ऑटोमेटिकली 6 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चों यहाँ देखिए 7, 6 और 7 जोड़िए, 7 6 13, 13 में 2 जोड़ दीजिए 15, यहाँ भी देखिए 15 आया, तो 15 3 से कट जाएगी, तो ये भी 3 से कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, इनमें से 6 से भी कट जाएगी। ठीक, इसी तरीके से 936 देख लीजिए बच्चों, 936 ठीक, यहाँ पे देखिए 9 3 12 और 12 में 6 जोड़ दी 18 ठीक है। 18 क्या है 3 से कट जाता है, तो ये संख्या भी 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक, इसी प्रकार अब देखिए ये 2 से भी कट रही है, 3 से भी, यानी ये संख्या ऑटोमेटिकली 6 से विभाजित हो जाएगी। बच्चों अगला नियम देखिए 7 से विभाजिता का नियम। अब इसमें लिखा हुआ जब किसी बच्चों संख्या ठीक है, जब किसी संख्या में यानी 6 बार, जब किसी संख्या में 6 बार, 12 बार और 18 बार ठीक 6 के गुणज में पुनरावृत्ति हो तो वो संख्या 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। बच्चों कोई संख्या ऐसी हो जिसमें 6 देखिए 6 बार आए, 1 2 3 4 5 6, तो ये संख्या बच्चों क्या हो जाएगी 7 से कट जाएगी। इसी तरीके से कह रहे हैं 12 बार। अब देखिए ये साथ में ये भी कह रहे हैं 6 के गुणज के रूप में, तो 6 का गुणज क्या हो जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। अब मैंने देखिए 12 को कितनी बार लिखा, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखा है। तो बच्चों ये संख्या भी निश्चित रूप से आपकी 7 से कट जाएगी। आप जो है आप काट के देख लीजिएगा या कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, निश्चित रूप से ये कटेंगी और ये भी कटेगी। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। बच्चों अगला नियम देखें 8 से विभाजिता का नियम। जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो, अंतिम 3 अंक ध्यान दीजिएगा, अथवा अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हों तो वो संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी या डिविजिबल हो जाएगी, जैसा आप समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास संख्या है ठीक है, इसके हमें अंतिम 3 अंक देखने बेटा, पूरी संख्या मत देखिए, केवल अंतिम 3 अंक। आप देखिए 8 से ये कट रही है नहीं कट रही है, 8 से 8 कट जाएगा। देखिए अगर हम 872 लिखें बच्चों, 872 से 8 को काटी, 8 से 8 एकम 8 ठीक। अब यहाँ पे अगर 7 छोटा है तो ये 0 बढ़ा दिया, 8 ने 72, देखिए पूरा कट गया, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि 3 0 होने चाहिए, अंतिम 3 अंक 1 2 3 अंक पे 0 होना चाहिए, तो ये पूरी संख्या बच्चों क्या हो जाएगी 8 से डिविजिबल हो जाएगी या विभाजित हो जाएगी। ओके, 9 से विभाजिता का नियम देखें बच्चों। कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः तब विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो। जो बच्चों 3 में नियम है, 3 से विभाजिता का नियम है भाई, 9 से विभाजिता का नियम है। जो भी संख्या दी होगी उनके अंकों को आप जोड़ लीजिए ठीक। यहाँ पे ये संख्या देखिए हमने सारे अंक जोड़ लिए, सारे अंक जोड़ने के बाद बच्चों क्या आया 9 आया। देखिए 4 4 8 और 1 9, 9 में 0 जोड़िए 9, तो क्या कह रहे हैं 9 यानी उस के अंकों को योग जो है 9 से विभाजित हो जाए। देखिए 9 से 9 कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी 9 से बच्चों कट जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों ये संख्या देख लीजिए, इसमें भी सारे अंकों को आप जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है 27, 27 क्या 9 से कट जाती है देखिए ठीक, 9 3 27 ठीक। तो क्या आ जाएगा, यानी ये संख्या भी ऑटोमेटिकली 9 से विभाजित हो जाएगी। बच्चों अगली विभाजिता 10 वाली है। 10 से विभाजिता
कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त होगी। कब? जब उस संख्या का अंतिम अंक जो है शून्य हो जाए। कुछ नहीं करना, इकाई के अंक पे यदि 0 आ रहा है बच्चों, ठीक है, इकाई के अंक पे क्या आएगा? शून्य आ जाए, ठीक, तो वो हमारी सारी संख्याएं हमारी 10 से क्या हो जाएंगी? विभाजित हो जाएंगी। 11 से विभाज्यता का नियम बच्चों देखें। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, ठीक, विषम स्थान, और इधर क्या है? सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग जो है 0 हो जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। बच्चों देखिए, एक संख्या ले लीजिए, जरा ध्यान दीजिए। स्थान देखिए, 1 और ये 3, ठीक है, इस तरीके से देखिए ये कौन से स्थान हो गए? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ डाल लीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। पहले आपको क्या करना है? विषम वाले देखिए 1 3, ये देखिए क्या हो जाएगा? 1 में आप 5 जोड़ दीजिए और 5 में 4, ये विषम स्थान हो गए देखिए, ठीक, 1 3 और 5, ठीक, कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 1 10 हो गया। अब आप सम स्थान देख लीजिए, ये दूसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है, ठीक, 7 में 3 जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 10, और 10 में से 10 हटा दीजिए बच्चों, कितना हो गया? 0। इट मीन्स देखिए कंडीशन पूरी हो गई कि विषम स्थानों के अंकों को जोड़ लिया और सम स्थानों के अंकों को जोड़ लिया, और अंतर कितना आ गया? जोड़ने पर 0 आ गया। इट मीन्स ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 11 से बच्चों विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये नियम आप बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा तब सीखेंगे। अब देखिए इसी में एक दूसरी कंडीशन भी है, यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई हो, ठीक है, तो वह संख्या भी 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी। यानी कोई भी संख्या इतनी बार आए कि वो सम में हो। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, कितनी बार 5 आया? 4 बार, तो 4 एक सम संख्या है, तो ये पूरी की पूरी संख्या बच्चों 11 से विभाजित हो जाएगी। बच्चों आज का ये वीडियो विभाज्यता से संबंधित था, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, आपके लिए लाभकारी होगा।